Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और ईद का मौका ऐसा होता है कि अपनों के साथ और रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ मेल मुलाकात की जाती है। तो आज हमने सोचा कि जो है वो एक ऐसी ही नशिस्त का एहतमाम किया जाए। और फिर ये क्योंकि बड़ी ईद है तो इस पर जो है वो खाना पीना भी जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। तो हमने कहा खाने का भी मौका हो और फिर दोस्तों के साथ जो है वो महफिल भी हो जाए। तो आज मैंने कुछ बड़े ही ख़ास लोग, बड़े टैलेंटेड लोग, बड़े यंग डायनामिक किस्म के जो लोग हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर देखते रहते हैं, आज मैंने उन्हें बुलाया है, खाने पे बुलाया है। तो आज हमने कहा आज हम इनके साथ डिनर भी करें और इनके साथ फिर हम कुछ हल्की फुल्की जो है वो गुफ्तगू भी आज इनके साथ कर लें। मेरे साथ जो लोग मौजूद है पहले मैं उनका बता दूं, फिर जो है वो हम उनसे जो है वो गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। शहजाद इकबाल एंकर पर्सन है, बड़े यंग ज़बरदस्त किस्म के होस्ट हैं, टेलीविज़न चैनल के साथ समा के साथ काम कर रहे हैं। शहजाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने हमारी दावत पर जो है वो आए, खैर मुबारक। और जो है शहजाद के साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं शफात अली खान, जो है वो ऐसी पर्सनालिटी हैं जो कि किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। और इनके बहुत सारी इनकी जो चीज़ें हैं वो आज इनसे हम पूछेंगे। शफात टैलेंटेड और डायनेमिक आपने इनके लिए इस्तेमाल किया। नहीं, वो सारी हैं मगर ये जरा थोड़े से जरा ज्यादा है इनमें जो है वो ये चीज़ें थोड़ी जरा ज्यादा आ गई हैं। शफात, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और शफात के साथ सादिया अफजाल मौजूद हैं। आप इनका प्रोग्राम देखते रहते हैं। सादिया जो है वो इंडस्ट्री में बड़ी देर से हैं और बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम जो है वो करती है। अभी 92 चैनल के साथ है। सादिया, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और आज हम कोशिश करेंगे कि इनके साथ जो है वो गुफ्तगू जो है वो सियासी गुफ्तगू ना की जाए। अगर इन लोगों ने ताउन किया तो वो मौका नहीं आएगा, मगर अगर इन लोगों ने ताउन ना किया तो फिर मैं सियासत पे बात शुरू में नहीं है। ईद के मौके पे हम वाकई में सियासी गुफ्तगू ये आप लोगों पे मुनसिर है कि आप लोग अगर जो है वो चीजों के सवालों के या गुफ्तगू को आगे चलाएंगे तो फिर तो ठीक है, वरना फिर मुझे ये पूछना पड़ेगा कि मुझे क्यों निकाला। पहले तो मैं आपको बड़ा मशकूर हूँ और ममनून हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी। इतना लंबा चौड़ा आपने तारुफ मेरा कराया कि मैं यंग भी हूँ, डायनामिक भी, एनर्जेटिक भी, बाकी दो लोग भी मौजूद हैं। मैंने आपको याद नहीं, मैंने वादा किया था कि मैं आपकी बड़ी भरपूर प्रमोशन करूंगा। ओह थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, ये डील हुई हुई शहजाद। नहीं, आप दोनों देखो ये बात जो है ना, ये पॉइंट नोट करने वाला है। कह रहे ये तय हुआ था, ये डील हुई है। क्या आपका मैं जनाब तारुफ जो आपने कहा ना सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, मैं और सादिया नहीं करेंगे। और ये भी सियासतदानों की आज आवाजें नहीं निकालेगा। गाय बकरों का महीना है तो गाय बकरों की आवाजें निकाल के आज ही हमें दिखाएगा कि कितना टैलेंटेड है। नहीं, प्रमोशन आप दोनों की भी होगी, बड़ी भरपूर होगी। इससे मैंने वैसे इसको शो में लाने के लिए इससे मैंने कहा था कि नहीं आप आ जाए तो आपके साथ ये भी होगा। अच्छा जी, मेरा ख्याल है गुफ्तगू आपसे शुरू करते हैं। जो आप जो कुछ कर रहे हैं ये कैसे जो है वो इस लाइन में आ गए, कैसे सोचा कि जो है वो मैं ये चीज जो है वो मैं कर सकता हूँ और मुझे करनी चाहिए। बनता ये थे कि आप जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? नहीं देखिए, मेरा एक बड़ा जेन्युइन सवाल है। देखिए और भी दुनिया में बहुत सारे काम जो है वो करने वाले हो सकते हैं, मेरा एक मगर यही क्यों? मेरा एक असूल है, छुरी मेरे हाथ में, गोश्त खाए बगैर ईद के दिन में कोई बात नहीं करता। पहले गोश्त आपने इतनी सारी आवाजें क्यों निकाली? पहली ब्रेक के बाद जो है वो हम डिनर भी सर्व करेंगे। तो ब्रेक तक ये नहीं कहा कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, इतनी सारी आवाजें क्यों निकाली आप? तो भाई हुआ क्या था? पश्तो में कहते हैं एक मतलब मुहावरा है जिसका उर्दू सलीस उर्दू में तर्जुमा ये कि क्यों तो लड़ाई होती है। अच्छा ठीक है, तो क्यों निकाली, क्यों की कोई वजह नहीं है। लेकिन बहरहाल बहुत अरसे से काम कर रहे थे। फोरमैन शो आज न्यूज़ पे यहीं से आगाज लिया और जिस टीम आज न्यूज़ की जो टीम थी उन्होंने ही हमें ग्रूम किया, आगे तक लेके चले। 4 साल फोरमैन शो के साथ लिखने लिखाने का, वॉइस ओवर्स का, एक्टिंग का सबका सिलसिला चल रहा था, लेकिन वो पार्ट टाइम था। फिर मगर वो बचपन से शौक तो नहीं था कि बचपन में जो है वो हरा आता जाता बंदा जो है उसके। अच्छा, आप रहमान नजर ही रहे ना, आप सोहेल बढ़ाए इतना बचपन में इतना शौक तो होगा, अब बड़े होके शौक नहीं। हमारे बड़े सीनियर मोहतरम है, अगर आप मुझे उनके साथ मिलाएंगे तो मुझे तो खुशी होगी, मुझे तो खुशी होगी, मेरे लिए खुशी का मौका होगा। अल्लाह करे वो कभी मेरा भी इंटरव्यू करे, मैं तो खुद दुआ मांग रहा हूँ। सुना है वो साल की छुट्टी में जा रहे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, चले अल्लाह करे खैर खैरियत से वापस आए, तो उसके बाद शायद तब तक मैं इतना बड़ा हो गया हूं मेरा प्रोग्राम करे। लेकिन काम बचपन से हो रहा है और 12 साल से फील्ड में है। मैं इनफैक्ट एबीटी खैबर से स्टार्ट किया। अच्छा,
एबीपी खैबर में पश्तो न्यूज पढ़ाने का भी अच्छा, ये तो जबरदस्त बात, ये किसी को नहीं पता, ये किसी को नहीं पता, ये मार्फत की बात है। ये तो बड़े-बड़े राज अच्छा हो रहे हैं आज। शफात का जो कैरियर है वो बताता है कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट कितना ज्यादा है। टीवी पे टाइम काम किया, लेकिन सोशल मीडिया ने, मगर आपके कहने का मतलब है कि पहले इसको कोई नहीं था पूछता, जब तक सोशल मीडिया की वजह से एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया। ये दुरुस्त बात है। अच्छा, बेसिकली पुराने जमाने में जिसने कार्टून देखने होते थे, जिसने खबरें सुनने होती थी, जिसने सुबह की नशरियात, मॉर्निंग शोज देखने होते थे, क्रिकेट मैच देखना होता था, उन सब के लिए एक ही पीटीवी था। अब ग्लोबल पीटीवी जो है वो फेसबुक है। तो अब जो फेसबुक पे हिट है वो एक्चुअली हिट है। ये मगर ये कोई ज्यादा पुराना जमाना नहीं, आपने कहा ऐसे जैसे कोई जमाना कबल मसीह की जो है वो बात हो रही है। 17 साल ही गुजरे, 2000 में है पीटीवी वर्ल्ड, उससे पहले आप देख लें, मतलब कोई जो पीटीवी के स्टार्स थे वही हकीकी स्टार्स थे। और अब सेम गोस इनसे भी जरा कर ले बात, वैसे शुरू वहीं से करना चाहिए था। ये बड़े जो है वो बड़ा जो है वो बॉर्डर के ऊपर और सियाचिन, ये तो चले जरा बाद में हम जरा आते हैं। मगर मेरा ख्याल है वो जो सवाल मैंने इससे पूछा था कि आप किधर आ गई, मैं किधर, मुझे क्यों निकाला? निकाला नहीं, अभी तो आप हैं और बड़ा जबरदस्त तरीके से हैं। मगर ये है कि ये किधर एंकरिंग का ख्याल कैसे आया? कोई ख्याल नहीं आया कि बचपन से ही शौक था कि मैं जो है वो एंकर बन सकती हूँ? बहुत बड़ों वाली बात हो जाती, मुझे बचपन से ही शौक था। जब मैं छोटी थी तो टीवी पे ये देखती थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। आई स्टार्टेड ऑफ इन 2003, सो 14 साल, 14 इयर्स। अच्छा। और कॉलेज में कर लेते थे, डिबेट्स वगैरह पार्टिसिपेट कर लिया, क्विज कॉम्पिटिशंस हैं तो वो होस्ट कर लिए। तो अब वो जो तकरीरें जो होती हैं जिसमें वो शुरू में शेर होता है, फिर जो है वो हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हाँ, शेर का शोर जहाँ पे होता है। तो वो करते करते व्हाट हैपेंड वाज कि मेरी एक टीचर थी, उनके हस्बैंड जो है वो पीटीवी में उन दिनों प्रोड्यूसर हुआ करते थे, एंड दे वर स्टार्टिंग अ न्यू मॉर्निंग शो पीटीवी के ऊपर। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ जो करती रहती हो, व्हाई डोंट यू गो, ऑडिशंस चल रहे हैं। सो आई वेंट एंड आई गॉट सिलेक्टेड। तो बस वहाँ से वो जो पार्ट टाइम एक चीज शुरू हुई कॉलेज के साथ, और फिर आगे ग्रेजुएशन साथ साथ चल रही है, पार्ट टाइम हम जाकर रिकॉर्डिंग्स करा के आ रहे हैं। खबरें पढ़ी पीटीवी पे, एज वीजे काम किया। ये आप भी और मैं भी, है ना, खबरें मैंने नहीं पढ़ी खबरें। एक 5 मिनट का ना वेदर का सेगमेंट होता था मॉर्निंग शो में, वहाँ से शुरू किया, फिर खबरें पढ़ी, चैनल मैंने भी सबसे पहले जो जियो पे किया था वो स्पोर्ट्स की जो है वो स्टोरीज का जो एक सेगमेंट था वो मैंने वहाँ से किया था, वहाँ से मेरा आगाज हुआ था। जो स्क्रीन डेब्यू उसे कहेंगे, स्क्रीन डेब्यू बड़े लोगों का होता है। आपको पहले दफा चांस मिला। अच्छा, तो करते करते अब आपके सामने 8 o'clock। ठीक। शहजाद जो है ना, इसको मैंने बड़ा हमेशा देखा है, बड़ा प्रॉपर और बड़ा जो है ना वो मौजूद तरीके से ये, क्योंकि अक्सर लोग हमें कहते हैं कि यार जैसे आप स्क्रीन पे नजर आ रहे होते, वो हम तो सूट टाई पहन के बैठे होते हैं ना, बड़े मौजूद बन के बैठे होते हैं। लोग कहते हैं आप असल जिंदगी में आप वैसे नहीं है। तो आपको लगता है मैं असल जिंदगी में सूट पहन के बैठा होता हूं? मेरा ख्याल है बड़े प्रॉपर है। नहीं, ही इज वेरी प्रॉपर। एक्चुअली मेरे इससे मुलाकात भी है, बट ही इज वेरी प्रॉपर जब वैसे भी हम बैठे होते हैं। हम चले फिर। अब देखिए आप लोगों के वैसे मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करूंगा, शहजाद जब टी शर्ट पहन के भी बैठा होता है ना, बंदा कहता है तुम्हारा कोट कहाँ है? क्योंकि वो अदब आदाब तौर तरीके सारे वही होते हैं ना, बार बार हाथ जा रहा है, टी शर्ट पे भी टाई लगाई हुई होती है, टी शर्ट के मतलब यार क्या इमेज पेश कर रहे हैं आप? नहीं, अच्छा है मेरा ख्याल है। अच्छा चले, तो यार टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट। आप जो है वो किस तरह से ख्याल मेरा है कि यार तो ये कोई स्क्रीन है, ये एंकरिंग है? नहीं, मेरा ना कोई इंटरेस्ट था, ना दूर तक मैंने कोई जर्नलिज्म में कोई डिग्री ली थी। मैंने एमबीए करने के बाद आप ये समझ लें कि बाय चांस मैं इस प्रोफेशन में आ गया। बिजनेस चैनल में था और मैंने वहाँ पे डॉक्यूमेंट्रीज बनाना शुरू की थी, कुछ बिजनेस इश्यूज पर और इस तरह की मामला पर। वहाँ से फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कहा कि आप शो करें, जिसमें मेरा इंटरेस्ट पहले नहीं था इनिशियली, लेकिन 4 साल मैंने जो है वो बिजनेस रिपोर्टिंग से लेकर डॉक्यूमेंटरी और फिर बिजनेस प्रोग्राम्स किए हैं। इसके बाद मैं फिर जो है वो करंट अफेयर्स की साइड पर आया था अराउंड 2010-11। मगर इंटरेस्ट तो है कि जो इस चीज पर ले आए और फिर फैसला वो किया डेवलप होता गया। हमने तो भाई सुना है कि एमबीए में तो और उसके बाद जो करियर वो डेवलप होता गया। मैं शुरू में बड़े पुरसुकून होते हैं, बड़े ही बोरिंग किस्म के स्टॉक मार्केट रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमी रिलेटेड प्रोग्राम करता था, ड्राई सब्जेक्ट, जिसकी मार्केट पाकिस्तान में बहुत छोटी सी थी, एक नीश मार्केट थी।
तो उसके बाद करंट अफेयर्स में आए और आहिस्ता आहिस्ता फिर इंटरेस्ट डेवलप होता गया। बट ये नहीं कह सकते कोई बचपन से शौक था फील्ड में आने का, ऐसा कोई इरादा नहीं था। हमने से किसी को भी शौक नहीं था बचपन में। मुझे तो बड़ा शौक था। अच्छा आप ही हैं शौकीन? नहीं, मैं अपनी स्टोरी नहीं, मैं एंकर हूँ तो यहाँ पर मेरा ख्याल है मैंने तो सवाल, हम सभी एंकर हैं। मैंने तो आप मेरे मेहमान हैं। यहाँ वैसे भी बहुत से एंकर होते हैं जो 35 में से 30 मिनट खुद ही बोलते हैं। आप भी बन जाए आज। कोई बात नहीं, ये मेरा ख्याल है कुछ लोगों की तरफ इशारा है और समझने वाले के लिए जो है वो इशारा काफी है। बड़े लोग हैं, बड़े लोग हैं। अब आप अब इसमें मुझे देखिए हम में से सिर्फ आवाज आ जाएगी। देखिए एक स्टैंड अप जो है वो तो सिर्फ हम में से एक ही बंदा करता है ना, बाकी तो हम सब लोग इनके भी गेस्ट होते हैं, मेहमान होते हैं, हमारा भी सिट डाउन है। मेरे शो में भी जो है वो मेहमान होते हैं। हमारा बकरा कहाँ पर है? हाँ, बकरा अभी जो है वो मेरे ख्याल है पकने के लिए गया हुआ है। हम गोश्त खाने के लिए आए थे वैसे। वो आएगा, जरूर आएगा। तसल्ली इंसेंटिव जो है वो वही था। इस चीज को जो है वो मलूज़ में खाते रखेंगे, अगर आप आए तो आप खाली पेट वापस नहीं जाएंगे। वाह, ठीक है, लेकिन खाली हाथ जाएंगे। खाली हाथ जाएंगे वापस कह नहीं सकता, मगर ये अगर खाली पेट आपको मैं जाने नहीं दूंगा। लहजे में जो शहनशाहियत है, कोई खाली पेट वापस नहीं जाएगा। शुस्तापन है ये, इसे कहते हैं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर कुछ खाना भी मंगवाएं। हाँ, और इन लोगों के जो शिकायतें आना शुरू हो गई हैं अभी इन्होंने जो है ना वो फांगियों की भी एक स्टोरी बताते हैं और ब्रेक के बाद मैं कुछ और भी स्टोरी इनकी भी बताऊंगा और इनकी भी मैं बताऊंगा। स्टोरीज अगर आपने सुनी है तो इस ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। इतनी लंबी तकरीर की, वो भी बोरियत वाली, उसके बावजूद क्राउड में से कोई नहीं गया। इसका मतलब है कि अवाम फैसला कर बैठी है। तो वहाँ जिंदा लाशें होंगी ना, वो कराची में होती है। सिंध में सारे का सारा सपोर्टर मुझे शाह महमूद ने बताया जरदारी का। अच्छा, इसलिए वो जिंदा लाशें नहीं है, वो पढ़े लिखे लोग हैं। नहीं कहना था ना। नहीं खासम जरदारी साहब का क्या करेंगे? वो तो कहते हैं हमारा है सिंध। आ गए जी, आ गए जरदारी साहब आ गए। इमरान खान की क्या मजाल कि वो सिंध में पीपल्स पार्टी को शिकस्त दे सके। क्या मजाल है। मगर जरदारी साहब, मियाँ साहब बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि जो मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, फैसला जो है वो ठीक नहीं आया। क्या आप मियाँ साहब को जानते हो ना फैसले को? You know nothing, Johnson. नहीं, मगर मुझे एक चीज बताएं, ये अभी तक सिर्फ सियासतदानों पे फोकस रखा हुआ है, एंकर्स पे या जो है वो आप अगर कहते हैं तो नहीं मैं तो इसे नहीं कहूँगा। इन्होंने क्योंकि इन्होंने मेरी उस जगह पर नकल उतारी हुई है जहाँ पर नकल उतारने का कोई मौका नहीं होता। पाकिस्तान में ये शफात को पता है। अगर आप मेरे ख्याल से ये जो पॉलिटिशियन खाना आ गया मैं तो ज्यादा लोगों मेरे ख्याल है कैमरे पे दिखाएं और ये जो है ना सर अच्छी बात है 5 मिनट से पहले आ गया, वरना मैं धरने का ऐलान कॉल दे चुका था। किफायत शारी से आया बड़ा। अच्छा, नहीं अभी और भी चीजें आ रही है यार। आप तो मतलब शुरू तो करें, आप तो मतलब पहले ही प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। नहीं अच्छा देखिए, सादिया के बारे में जो है ना एक चीज मैंने इनके साथ सफर किया, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं बता रहा हूँ। ये सादिया जो वाला सफर किया आपने? नहीं उर्दू वाला होता है, उर्दू वाला वही सफर किया। सादिया इतने से सूटकेस को जो है वो साथ लेके चलती है और ये अपना सफर उसमें करती है। कैन यू गाइस बिलीव इट? इतना छोटा सा सूट, इतना सा कमेंट था, यू एक्चुअली ट्रैवल लाइट। आई सेड यस आई डू। मतलब कि हद है यार, मतलब उसमें जूते का एक जोड़ा ना पूरा है जितना जो है वो इनका सूटकेस। मैं सीरियस बात करूं, मैं वो नहीं तंजन नहीं कह रहा। वाकई में वाकई असल में उसका रीजन क्या था वो बता दूं? अपने हमने वहाँ से शॉपिंग, जहाँ हम जा रहे थे हमने वहाँ से शॉपिंग बहुत ज्यादा प्लान कर रखी थी, तो अगर यहाँ से ही इतना ज्यादा सामान ले जाते। मगर कैसे कर लेती है खवातीन? तो मेरा ख्याल है इनको खवातीन के लिए एक रोल मॉडल होना चाहिए। ये हमारे जो भाई कैमरे के पीछे उनको बता दें वो ना करें जो कुछ अरसे पहले शादी की वीडियोस में होता था कि खा रहे और वीडियो बन रही है और जिसमें वो स्क्रीन पे थोड़ा सा 8 जो है वो फ्रेम थोड़ा सा ऊपर रखें, वो दिखाते थे। प्लेटों पे फोकस ना करें। के लिए मेरे पास एक सजेशन है, यहाँ से एक शॉट बनाए, हम सब खा रहे हो, पीछे गाने चल रहे हैं। ये पल हमें याद आएंगे। चल वैसे फिर फील आएगी प्रॉपर। इतना सारा खाना है कि टॉप शॉट बनता नहीं है।
अभी और भी आ रहे हैं यार, खाना और ले आए यार, इससे पहले कि मैं लोगों की जो मैं मज़ीद बातें सुनूं। शुरू हो चुका। मैं तो समझा चैनल दे रहे हैं, आप लगता है जेब से दे रहे हैं। यार वो सादिया वाली बात जो है वो दरमियान में रहेगी, वो सुन ले मेरा ख्याल है। हाँ सादिया आप कुछ कह रही थी, आप बटवा लेके गई। ओके मैं तो ये कह रहा था कि आप बताएं बाकी खाना का। हर बात करने में एक सबक होता है, वो सबक तो उनसे सुनने कि इनको हर खातून के लिए मशलेरा होना चाहिए। वो सबक ये था कि जनाब आपके साथ जब मर्द हजरात ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उन पर बिला वजह का बोझ ना डाला करें कि जी ये भी साथ साथ हमारा सामान भी लेकर चले। तो ट्रैवल लाइट बस जिस जगह जा रहे थे वहाँ से शॉपिंग करनी थी। तो यकीनन एक जहाज में गए होंगे, तो पीछे सामान के लिए दूसरा जहाज भी छोड़ा था खाली है नहीं, क्योंकि इस जहाज में सिर्फ एक बैग पीछे दूसरा बैग नहीं। वो बड़े मजे का सीन हुआ वापसी पे, तो बैग्स वाला। हाँ वापसी पे जो है वो, वापसी वो भी तो सुनाओ। वापसी पे जो है वो फिर इनके लिए वापसी पे लगे हुए पहले वेट कर रहे किसी और के सामान में इनका सामान आ रहा था। इतना ज्यादा हो गया। चेक कर रहे कि यार वेट करो। वो हमने जनाब होटल की लॉबी में फोन करके चेक करवाया कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? वेइंग मशीन मंगवाई गई बाकायदा कि किसी और को से आपको फेवर मांगना पड़े, भाई खुदा सामान मेरा सामान ले लो। इनका तो रख देगा कोई, मेरा कौन रखेगा सामान, ये सोचे आप। यार मगर इससे एक चीज पूछना बनती है कि ये इतना फिट किस तरह से रहता है। मतलब कि ये इस बड़ा बुनियादी सवाल है, और ये और चीजें भी अभी आ रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। किस तरह से शहजाद की जो है वो फिटनेस का क्या राज है? ये सवाल आप शफात से भी कर सकते थे, अगर आप सिर्फ अपने टॉप फ्रेम बनाए तो अपने आप से भी ये सवाल कर सकते हैं आप। मैं वही कह रही हूँ, चारों के बारे में ये बात सादर। अच्छा लेकिन आपने नाराज कर दिया उनको। नहीं ये तो है ही है ना, ये तो अंडरस्टूड बात है। ख़वातीन को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके तो बड़े फैन होते हैं। अपनी तारीफ करते हुए आदमी मियां मिठू लगता है तो मैं थोड़ी देर के लिए बन जाता हूँ। अभी एक फिल्म कर रहे थे हम एयरफोर्स के लिए, उसमें मैंने 10 किलो वजन रिड्यूस किया कैरेक्टर के लिए। अच्छा, फिल्म के दौरान ही कितना लूज कैरेक्टर था? कितना लूज कैरेक्टर 10 किलो वजन रिड्यूस करने के बाद अभी ड्रामा सीरियल कर रहा हूँ, अच्छा उसके लिए वजन बढ़ा रहा हूँ। अच्छा आजकल वजन बढ़ाने पे फोकस है, तो 5 केजी वापस आ गए। वो तो बड़ा आसान काम है, वजन बढ़ाना तो जी बड़ा आसान काम है, लेकिन अच्छी बात है 5 केजी बहुत बहुत मूवी कब आ रही है? मगर इसकी जब बात इससे कोई चीज पूछी है तो इसको बात करने का मौका नहीं दे रहे। ओ सॉरी शहजादा, बात करेंगे यार, ये फिर कहेगा कि मगर देखिए आपके सामने खाना भी है, अभी और भी चीजें आ रही हैं। अभी आ रही है, ये कुछ 700वीं दफा कह चुका हूं। कोई ऐसा राज नहीं है। मैं खाता भी सब हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से क्वांटिटी मैं लिमिटेड क्वांटिटी में खाता हूँ। तो अभी फिर खाने का गिला क्यों कर रहे थे कि खाने की चीजें जो है वो बहुत कम है? यार खुदा का खौफ करो, खाली प्लेटें पड़ी हुई थी यार। अच्छा चले, दूसरा थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लेते हैं, ज्यादा नहीं बट हफ्ते में 2-3 दिन। अच्छा हफ्ते में 2-3 दिन वर्कआउट के बाद? मतलब ऑब्वियसली टाइम ही नहीं मिलता ना, ट्रैवलिंग इतनी होती है। क्या कैसे इशारों में जो है वो चीजें पूछ रही है? क्या मतलब नहीं बता। हाँ एक और लफ्ज जो है वो हम, क्योंकि चीन के जो है वो दौरे पे थे, हमारे जो चीन के साथ ताल्लुकात हैं वो ज्यादा अब करीब हो रहे हैं, दोस्ताना ताल्लुकात जो है सीपैक भी बन रहा है। कल को हमने कहा किसी चीनी टेलीविजन में काम करना भी पड़ सकता है, तो थोड़ी बहुत पूरे चीन में पूरे दौरे के दौरान जो है वो सिर्फ एक लफ्ज जो है वो हमारे सामने जो है ना हमारे यहाँ पर नक्श हो गया, छप गया उधर, और वो लफ्ज है फांगियो। फांगियो अब आप लोग सोचें कि जरा इसका क्या मतलब था, आप में से कोई गेस करे। कैसे सोचे इंसान? आप सोचें कि क्या इसका क्या मतलब हो सकता है? सर पता नहीं क्यों बकरे की चांप आ रही है ये ईद की वजह से नहीं, वैसे हांगियो यही हो सकता है। इसका मतलब है दोस्त। इसका मतलब है दोस्त, और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी जुबान की खूबसूरती ये है, अब मैं आपको जरा ये भी आपकी इन्फॉर्मेशन आपके नॉलेज में जो है वो इजाफा कर दूं कि उसमें मेल और फीमेल वाला जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं होता है ही नहीं। तो आप एक ही लफ्ज जो है वो मेल ये तो पछतो निकली अच्छी। तो आप वही लफ्ज है वो खातून के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वही लफ्ज है वो मर्द के लिए आप भी मुझे इस्तेमाल बताएं, कर सकते हैं। कल को कोई चाइनीज भाई हमारा या बहन जा रही है यहाँ से और हम उसे क्या था फांगियो, हाँ आप उसे वो माइंड तो नहीं करेगा, पूछ सकते हैं कि फांगियो की हाल है। बल्कि और भी बड़े मजे की चीज आपको पता है ना, वो एक हमारे लीडर है, उन्होंने फोन गिफ्ट किया था और पूछा था कि क्या आप मेरी दोस्त बनेंगी? तो फिर इसको चाइनीज में भी कह सकते हैं आप, जब जमाना जो आ रहा है कि इल्जाम, मैं तो ऐसी कोई बात सुनता ही नहीं हूँ। आप कह सकते हैं ना मेरी फांगियो बनेगी। जी बिल्कुल। मगर शहजाद, अब मैं जरा सीरियस सवाल पूछ रहा हूँ, वो जो ईद शोज के सवाल होते हैं कि बचपन में ईद कैसे गुजारते थे, मेरे पास टाइम अभी भी बहुत है।
भाई बचपन तुम्हारा क्या चल रहा है। ओ ये कहते हैं बचपन चल रहा है। देखिए ईद गुजर रही ना आपके सामने, खाना पीना चल रहा है। और मगर ये कि जब आप सूट और टाई में नहीं होते, जब इस तरह से प्रॉपर नहीं होते, तो फिर आप क्या सो रहे होते हैं मतलब जब सूट टाइम में नहीं होते। मेरे ख्याल से कि ये सोता भी सूट और टाई में होगा पूरे उसी तरह से जो है वो दिन में वो 1 घंटा होता है सूट पहनने का। इसके अलावा मेरे ख्याल से ट्राउजर और टी शर्ट में होते हैं। वो जो शो का 1 घंटा होता है। मेरा इंतज़ारी से काम ले रहे हैं। क्या आप इस बात पे यकीन करते हैं? बिल्कुल नहीं जी। क्या आप इस बात पे यकीन करती हैं कि मतलब मैं सूट कहाँ, मैं अभी सूट में हूँ। मतलब आप जिम भी जाते होंगे सूट। अच्छा, इनकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग हॉबी है। अब इनकी तो मैंने आपको बात बताई और ट्रैवल वाली, इनकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग हॉबी है। इनके कभी जाएं तो इनके पास बहुत सारे लेगोज हैं। अब ये थोड़ा सा जरा मैं चाहूंगा जरा ये एक्सप्लेन करें कि ये क्या शौक है। आप क्या हम सबकी आया है जी, मेरी ये हॉबीज है, इनकी हॉबीज। देखिए मैं आप लोगों के बारे में, लोगों को नहीं पता कि ये आप लोगों के जो है वो छुपे हुए हकायक जो है वो मैं सामने लेकर आ ये लोगों के घरों में झांकता है। नहीं अच्छा, वैसे ये भी बता देते शहजाद, बड़े कम लोग होते हैं जिनसे आपकी दोस्ती हो जाती है, ठीक है, इस फील्ड के अंदर। अच्छा, मगर चले लेगोज वाली स्टोरी इनसे पूछ लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। एक ब्रेक का कहा जा रहा है जी, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। फिर जो है वो शहजाद से हम जो है वो ये भी पूछेंगे कि ये लेगोज का शौक जो है वो उन्हें आखिर क्यों है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ईद का मौका है और मैंने एक छोटी सी जो है वो दावत का एहतमाम किया हुआ है और मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे बात हो रही है। मौका तो ईद का है मगर हम कुछ इनसे हल्की फुल्की गुफ्तगू कर रहे हैं, कुछ इनसे इनका जो काम है उससे हट कर जो है वो हम चीज़ें जो है पूछ रहे हैं। तो शहजाद से हमारा मुश्तरका मुतालिबा ये था इससे ब्रेक पर जाने से पहले कि जो है वो आप हमें ये बताएं कि आप लेगोज क्यों इकट्ठे करते हैं। ये एक ऐसा शौक है जो रिसेंटली डेवलप हुआ है और ये बुरी आदत मेरे दोस्त ने जो है वो लगवा दी है मुझे। उसके पास तो दोस्त ही बुरे बहुत ही अच्छा कलेक्शन है उसके पास, लेकिन मैंने भी रिसेंटली शुरू किया है और बड़ा मज़ा आता है। एक तो जितने भी कैरेक्टर्स वगैरह हर चीज़ के वो लेगो आ जाते हैं अब। फिर वो बनाने में फोकस करना, टाइम बड़ा अच्छा गुजर जाता है। तो बहुत सारी चीजें अभी रिसेंटली हेलीकॉप्टर बनाया है, फरारी बनाई थी। आपके पास इतना टाइम होता है कि आप ये चाहते हैं कि टाइम गुजर जाता है? नहीं, ये आप समझ लें वीकेंड पे 1 घंटा, वीकेंड पे 1 घंटा। अच्छा, फ्राइडे सैटरडे संडे वो 1 आध घंटा निकल आता है। अच्छा सादिया, इन्होंने तो बता दिया। आपके पास अगर टाइम होता अच्छा, बाय द वे स्नूकर, क्रिकेट और जिम ये तीनों जो है जिंदगी का भरपूर हिस्सा है। अच्छा, स्नूकर, क्रिकेट और जिम ये भरपूर हिस्सा है जिंदगी का। मतलब वो तो इंडोर एक्टिविटी है ना। वो तो मैंने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया। ओके, वो बहुत कम लोगों का शौक है। हाँ, वो बहुत कम लोगों का। मैंने जिस तरह इनके बारे में बताया, अभी आपके बारे में मैं कुछ चीजें बताऊंगा। अच्छा, मगर मैं उस पर नहीं आना चाहता। आवाजें निकालने के अलावा आप क्या करते हैं? मैं भी फिर आता हूँ ना सर। ये सादिया से बात कर रहे थे हम, मेरे ख्याल है। तो सादिया से बात करने ये तो शुरू कर दे, मुझसे कोई बात नहीं कर। ये आप क्या करती है अपने फारिग टाइम के साथ? ऑफिस के अलावा अगर टाइम मिल जाता है, जो कि मिल ही जाता है, इतना भी नहीं है, हम लोग प्रिटेंड भी नहीं कर सकते कि जनाब हर वक्त बिजी रहते हैं। शो होता है, उसकी तैयारी, ठीक है, 4 डेज अ वीक। काम के अलावा और जब भी फ्री टाइम होता है तो मैं जिम में पाई जाती हूँ। अच्छा, क्या मतलब वो जिम में ये मुझे पता है क्यों कहा गया है, पर हम नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। मैं सवाल आपसे करना चाहता हूँ, हर मतलब मेरी इजाजत से करे। देखिए मेरा शो है अच्छा, तो मेरे से पहले पूछ अगर आप जान के मान पाऊँ तो क्या एक सवाल कर सकते? पूछे, जरूर पूछे। देखिए, जब कोई ऑपरेशन होता है, जब कोई ऐसा कोई टफ तरीन को फौज का कोई काम होता है, आपका प्रोग्राम सबसे पहले होता है। आप क्या मतलब फौजी बनना चाहती हैं? ये तो नहीं कह क्या आपने इस वक्त भी फौजी जूते पहन रखे हैं? क्या आप जिम में भी फौजी जूते में जाती है? सवाल है एक। मेरी बात सुने, अगर कोई इदारा अच्छा काम कर रहा है तो ये तो मैं ट्विटर पे मेरा पिंच ट्वीट जो है ना वो यही है कि जनाब अगर आप उसके एफर्ट को हाईलाइट कर रहे हैं तो उसको आप खुशामद कह लें, उसको आप बूट पॉलिशिंग कह लें, उसको जो मर्जी कह लें। अच्छा, आप मुझे चले आप बता देना, आप वैसे किसी ने कहा कि किसी की ये आप जब करते हैं मिमिक्री तो किसी ने आपसे कोई गुस्सा हुआ, कोई जो है वो कि यार ये तुमने क्यों किया है? भैया आप गुस्से की बात करते हैं, पॉइंट ब्लैंक रेंज पे
बंदूकें निकल आई। अच्छा, धमकियां? ये धमकियां फुल ऑन हो गया था चक्कर। और लकीली उस दिन हम अपने बॉक्सिंग कोच के साथ मौजूद थे। अच्छा, लकीली अच्छा, एक अच्छा मौका था। और अच्छा, मुझे नहीं, ये तो बड़ा वैसे एक डिफरेंट लगता है, एक बड़े लाइट हार्टेड ह्यूमरस तरीके से की जाती है, मगर कोई इतना सीरियस भी हो सकता है? हो जाते थे शुरू में, जब तक ये सोशल मीडिया में जब इनिशियली वो चीज़ फैली थी तो कुछ लोग ऑफेंड हो गए थे। तो अच्छा, और थोड़ा 2-3 महीने लगे चीज़ों को नॉर्मलाइज होने में। लेकिन यहाँ पे आप ये देखिए कितनी बड़ी मार्केट है, एक तो करंट अफेयर शो की, और फिर इसके बाद अगर आप उनको कॉपी करते हैं सियासतदानों को, तो ये बेसिकली सियासतदान ही शायद हमारे सेलिब्रिटीज हैं शहजाद मुल्क जिनको में कोई और कॉपी करके। एंटरटेनमेंट नहीं है। लोगों के पास सियासत सबसे बड़ी एंटरटेनमेट है। ड्रामास, फिल्म्स, हर चीज में सियासत इन्वॉल्व है। और आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और इमरान खान अदाकार हैं? नहीं, मगर सियासी अदाकार नहीं कह रहे। वो सियासी अदाकार कोई और होते हैं, आप कोई और होते हैं। जी जी जी, आप तो ज्यादा बेहतर जानते हैं और आप भी जानते हैं। मगर ये आबिद शेर अली वाला जो है, ये बड़ा सवाल पूछा जाता है। अब देखें, अब ये ऐसे बात से फिर शुरू कर देते, फिर रहा नहीं जाता ऐसा सवाल पूछने से। बिजली कब तक आएगी? और तुम होते कौन हो जो तुम मुझसे सवाल पूछते हो कि बिजली कब तक आएगी? तुम बताओ, तुम्हारी क्या हैसियत है? किस हैसियत में तुमने मुझसे सवाल पूछे? ये तो मेरे सीनियर मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब, आप उनसे जाके पूछे। मुझ पे अगर आप ये सवाल पूछेंगे, ना आपका मुंह है ना आपका मथा है, एक जिन है जो पहाड़ों में था। आप किस तरह से बात कर सकते हैं? आप ये मत भूले, मैं जिस हल्के का वोटर हूँ, देखने वालों को बता रहा हूँ, वो हल्का आबिद शेर अली वहाँ से MNA है और राना सनाउल्लाह वहाँ से MPA हैं। तो सोचिए कितना बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है जिस हल्के में जो वो मेरा वोट बना हुआ है। मगर आप मेरे हल्के के वोटर, आपकी इज्जत से आंखों पे बहुत मैं आपका एहतराम करता हूँ। वो अलग बात है कि मुझे पता नहीं क्यों लोग नून लीग का न्यूटन भी कहते हैं। मुझे नहीं आपके समझ आता। दूसरे मिनिस्टर साहब तो वो बन गए, वजीर खारजा बन जीटी गए। रोड पे वो क्या कर रहे थे आप गाड़ी के ऊपर, रैली के अंदर? पीपड़ी बजा रहा था, पीपड़ी। मैं कायद की ब्लॉक जा रही थी, मैं पीपड़ी बजा रहा था उसमें। हद होती है यार, आपको उस पर भी एतराज है? वो कायद की नहीं, बात। मगर मुझे आप वो मिनिस्टर साहब का बताएं। वो मिनिस्टर साहब वजीर खारजा बन गए हैं अब। ये जो है मैं समझता हूँ कि वो भी जैसे सादिया ने कहा, जलने वाले का मुंह खागा। मैं कहता हूँ कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई एथिक होती है, मतलब वो सब चीजें जो है वो अपना जो है वो मतलब जो है वो। मगर मुझे ज्यादा सारा फोकस नून लीग वालों पे इतना फोकस क्यों है? वैसे मेरा ख्याल है ज्यादा जो टॉक शोज है आप उन्हीं के देखते हैं, नून लीग वालों के, तभी। सर अब आपने कह ही दिया है, हाँ, तो आज सुन ही ले। अच्छा, क्या मोहब्बत है नून लीग से? सर बात ऐसी है कि मैं एक सोशल मीडिया पे जब से काम मैंने फोकस करना शुरू किया, तो आई हैव टू गो विद द पॉपुलर नैरेटिव, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर मैं सोशल मीडिया पे एक अपना नैरेटिव लेके आना शुरू हो जाऊं, वो ठीक है, उसमें थोड़ा सा इंसाइट एक वो होना चाहिए, लेकिन सिंस नाउ इट्स बिकमिंग द ब्रेड एंड बटर, तो फिर मुझे थोड़ा सा पॉपुलर नैरेटिव के साथ चलना पड़ता है। मगर ये आप लोगों पे डिपेंड एक और करता है। बड़ा मसला मेरे ख्याल है इसने जो मेंशन किया वो शायद खवातीन को भी बड़ा पेश आता है, और जो खासतौर पे मीडिया में ट्रोलिंग वाला, वो ट्रोलिंग क्या होती है जो है वो आपने कई दफा कोई ऐसा कमेंट जो है वो देखो और फिर कहा हो कि यार इस बंदे ने क्या लिख दिया है? बड़े बड़े होते हैं, बड़ी बड़ी स्टूपिड चीजें होती हैं। मतलब गालियों के अलावा मेरा ख्याल गालियां तो है, खैर मैं ये बड़ी पूछ रहा common हो हूँ चुकी आपकी हैं। सबसे जो वर्स्ट ट्रोलिंग है, ये कोई ऐसा कमेंट जो आपने सुना और आपको खुद हंसी आ गई हो कि ये जो है वो इसने क्या अच्छा, लिखा मुझे भी है? कोई पिछले ऐसा? दिन, हाँ, मतलब जो लोग बुग़्ज़ रखते हैं जिस इदारे से, जिनके लिए हम उनके एफर्ट्स हाईलाइट करने की बात। अच्छा, इस तरफ आते आते फिर इधर डाइवर्ट हो गए। क्या तुम लग रहा है मजाक मचाएगा यार, इस तरफ आते को बात नहीं करता। सोशल मीडिया पे सबसे जो ऐसी ट्रोलिंग जिसको पढ़ के आपने भी कहा अच्छा, एक तो ये यार कि ये क्या है? मैं ट्वीट भी बहुत कम करता हूँ और रिस्पांस तो बहुत कम ही देखता हूँ, लेकिन जब देखता हूँ तो मेरे ख्याल से एक सबसे कॉमन वर्ड जो हर प्रोग्राम में होता है, चाहे आप PMLN के खिलाफ करें, चाहे PTI के खिलाफ करें, वो है लिफाफा। लिफाफा इंक है बस। लिफाफा ये हर प्रोग्राम में, चाहे यार किसी ये के भी खिलाफ मेहमान करें। कभी लिफाफे आएंगे भी, मुझे तो देखें पता नहीं, अगर इतने लिफाफे सलामी मिली थी शादी पे, उन हाँ। सलामी के लिफाफों के बाद आप यकीन करें मुझे किसी ने कोई लिफाफा जो है वो नहीं दिया। एक दफा इसी तरह एक मैंने वीडियो बनाई जो कि खान साहब के कुछ खिलाफ थी, तो उसमें मुझे कुछ PTI के चाहने वालों ने टैग कर
लिफाफे इतने तुमने गैरत का सौदा कर लिया, पता नहीं क्या क्या मैंने क्या कर सही लिया। कह रहे हैं वो तो मैंने उस पे मरियम बीबी को टैग करके पूछा, इतना कुछ तो सुन लिया मैंने, लिफाफा कब आएगा? उन्होंने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया आज तक। अच्छा जी, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। टाइम खत्म हो गया है। ये आपके पास है हवाले, ये तो फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो गया। प्रोग्राम का आगाज हुआ था पठाने खान, शहजाद रोए, और वो गाय और बकरे की आवाज आपने निकाली। हाँ, वैसे वो गाय और बकरे वाली हो रहे हैं गाय बकरे भाई। उन्होंने कहा ईद का मौका है, ईद के मौके पे ईद के मौके पे चले, मुझे प्रोग्राम खत्म करना है। आप फिर जाए घर। मैंने तो भी खाना खाना है, मुझे तो खाने का मौका नहीं मिला। आपको भी वैसे नहीं मिला जितनी आपने बातें की है। अब मेरा ख्याल है मेरे साथ बाद में हम खाना बिल शेयर करेंगे सब। नहीं, हम खाना जो है वो आप लोगों ने तो बड़ा खा लिया यार। तो अच्छा, गिन भी रहे वाले हाथ हो गए। ऐसा मेरे खाने पे नहीं। मैं चाह रहा था कि देखें आप लोग जो है वो वो कहते हैं रज के उठे। तो मेरी ये कोशिश थी कि आप लोगों को जो है वो खाना ज्यादा से ज्यादा जो है वो आपके सामने रखें। आज आप दुनिया के सामने एक नए रूप में आए हैं ना। आज तक दुनिया आपको एक और रूप में देख रही थी, आज अब एक ये बार आज कह के आप प्रमोट कर रहे हैं चैनल इनका। चैनल के भी ले जी, आपकी कोई फरमाइश हो तो बता दें, नहीं तो मैं प्रोग्राम जो है वो खत्म कर दूंगा। जो हम कहेंगे आप करके दिखाएंगे वो। नहीं, वो ये करके दिखाएंगे। मैं कोई गाना आतिफ असलम का जो आपको पसंद हो, कोई जो मुझे नहीं आदत वाला गाना। चलो। न जाने कब से उम्मीद कुछ बाकी है, मुझे फिर भी तेरी याद क्यों आती है, न जाने कब से। लेनी इसके बाद तो अब इजाजत लेनी बनती है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान माना से को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।